चाइना को हमन टोटा किस लिए चाहिए था, ये पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर हो गया। और ये जूता निकाल के माना माना जी श्रीलंकन के पॉलिटिशियनों को, जिन्होंने अपना देश बेच दिया, जिन्होंने अपना देश बेच दिया। अगर वो राजपक्षे देश नहीं बेचते तो चाइना हमन टोटा में डॉक नहीं कर पाते। भारत था, है और रहेगा। भारत अपना काम निकाल लेगा जैसे तैसे भी। हम टेस्टिंग भी करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे। पर इस शिप का आपको आने का एक और मतलब पता क्या हुआ? आप देखिए, चाइना के पास कोई विकल्प नहीं है हमारी टेक्नोलॉजी को रोकने का। अब उन्हें वहां वो बेच के उन्हें टेलीमेट्री डाटा चाहिए। उस टेलीमेट्री डाटा से वो कुछ खोज खाज करेंगे कि इसका कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, जाना पड़ेगा। अभी 2-3 बड़ी चीजें हुई जो इंडिया ने टेस्ट की। एक तो हमारा LCH हो गया, LC हो गया, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया। फिर जो हमने न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल से K4 जो हमने मिसाइल फायर कर ली अब की बार, राइट। और वो जो ये जो दोनों चीजें हमने बनाई, हम दुनिया में ऐसी तीसरी या चौथी कंट्री जिसमें ये कैपेबिलिटी आ गई। अब जो चाइना ने एक दो जमा रखी थी कि भाई इंडिया के पास स्ट्राइक कैपेबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है, इस कॉम्बिनेशन के बाद चाइना समझ गया इंडिया के पास स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी है कि महादेव की कृपा से लास्ट सिटी या लास्ट टाउन तक जो चाइना का, उसको भी हम हिट कर सकते हैं। नाउ वी कैन हिट फ्रॉम एयर, वी कैन हिट फ्रॉम लैंड, वी कैन हिट फ्रॉम सी। इसको देख के हो गया चाइना परेशान। अगर चाइना के पास अब देखेंगे बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स नहीं है, क्योंकि रशिया के पास शायद हाईएस्ट है 10 के आसपास, यूएस के पास उसके कम है, चाइना के पास उसके कम है। हमारे पास एक है और 2-3 हम अभी ला रहे हैं। ये कैपेबिलिटी और जो K5 की रेंज अभी जो डेवलप हो रही है, जो जो ज्यादा रेंज का K5 डेवलप हो रहा है, उसकी रेंज और भी ज्यादा होगी। तो इस चीज को देख के चाइना हो गया परेशान। और पीछे अगर आप देखेंगे कोविड के टाइम से अब तक हमने करीब 26 से 27 मिसाइल टेस्ट कर लिया। हर तरह और टाइप का मिसाइल हम टेस्ट कर रहे हैं। और जो कल पर से हमने इंटरसेप्टर मिसाइल टेस्ट किया था, जिसके आंकड़े आए हैं, कुछ स्पेकुलेशन ऐसी है जिसकी रेंज अप टू 5000 किलोमीटर है। तो 5000 किलोमीटर ऊपर आप जाके किसी भी ICBM को ध्वस्त कर सकते हो। तो इंडिया तीसरी चौथी ऐसी कंट्री है विश्व में जिसको ICBM ध्वस्त करने की अपनी टेक्नोलॉजी जिसके पास है। इसे हम S-400 से कंपेयर ना करें। S-400 एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। अब रोहित भाई, अब इसमें एक और अभी आएगा, इससे ऊंची रेंज वाला मिसाइल, वो जो चाइना का शिप है, ये एक स्पाई शिप है। अगर आप उसके ऊपर एंटेना देखिए, उसको स्पाई गियर कहते हैं। जिस बड़े बड़े एंटेना लगे, सैटेलाइट एंटेनास, बेसिकली दे आर फॉर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सैटेलाइट्स एंड मिसाइल्स। और उनका कोई काम है नहीं। डाटा इसलिए लेते हैं कि डाटा से बहुत कुछ समझ आता है कि मिसाइल की ट्रेजेक्टरी क्या है, लूप से लॉक्स कहाँ कहाँ है, और कहाँ मिसाइल के चलने का मैकेनिज्म भी क्या है, इसीलिए उन्हें डाटा चाहिए। DRDO की तरफ से इंडिया के डिफेंस सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, एक ऐसा सिस्टम लॉन्च होने वाला है जिससे इस वक्त पूरी दुनिया हैरान हो रही है। बेसिकली इस सिस्टम में 2 ADs शामिल हैं। AD-1 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, AD-2 की रेंज 5000 किलोमीटर की है। बेसिकली इस सिस्टम से अगर इंडिया में कोई मिसाइल या कुछ भी एंटर होना चाहेगा तो ये सिस्टम उसको ट्रैक करेगा और इंडिया में एंटर होने से पहले ही उसे तबाह कर देगा, उसे खत्म कर देगा। ये वाला सिस्टम बहुत ही खतरनाक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है और इसकी तारीफ हमें पूरी दुनिया में भी देखने को मिलती है और ये प्योरली मेड इन इंडिया का बना हुआ है। उनके वो एंटेनास भी ब्लॉक कर सकते, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और अगर चाइनीज टेक्नोलॉजी तो उतनी होती है ना, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। वो एंटेना कितने चलते हैं, कहीं वो हाथी के दांत तो नहीं है, कहीं उनकी औकात कुछ तो नहीं है। देखिए, चाइना के दुनिया में एक चीज आप मानिए, परसेप्शन इज द बिगेस्ट वेपन। उनकी दुनिया में परसेप्शन से ज्यादा तक वेपन कोई नहीं है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज मोस्ट एक्यूरेट देन बुलेट्स एंड बॉम्ब्स। अगर कहीं ऐसा तो नहीं ये ताम तंबूरा ऐसे खड़ा कर दिया, बस जहां जाके जाके डरा देते हैं। वो जो होता है ना खेत में, वो लगा लेते हैं ना, स्केयर क्रो क्या कहते हैं उसे हिंदी में, हाँ हिंदी होता है, वो नहीं पुतला नहीं लगा देते हैं बाबा जी का। तो ये कोई बाबा जी का पुतला भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमने टेस्टिंग कर ली और शिप खड़ा, तो समझिए बाबा जी का पुतला हमें पता लग गया। अगर हमने टेस्टिंग डिले कर ली तो कुछ ना कुछ इसमें बात है। क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी कितनी रिलायबल है, ये तो जी जिनपिंग के सिवा और कोई नहीं जानता। क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं। इनको अमेरिका टेक्नोलॉजी देगा नहीं, इनको इजराइल टेक्नोलॉजी देगा नहीं। ये खुद कहीं ना कहीं से नकल मार के बनाएंगे। अब क्रैकर्स न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज भारत के लिए विशेष उपलब्धियों वाला दिन है। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। इस बैलिस्टिक मिसाइल की कुछ विशेषताएं अलग हैं। ये गाइडेड प्रणाली है जिसमें मिसाइल भारत की तरफ आने वाली मिसाइल हमलों को नाकाम कर सकती है। ये गाइडेड प्रणाली है, S-400 की तरह नहीं है, उससे अलग है।
इस मिसाइल के परीक्षण के सुगबुगाहट मात्र से ही चीन इतना घबराया हुआ है कि उसने हम्मनटोटा में अपने विशेष स्पाई जहाज़ को भेजा है वहाँ पे इस मिसाइल परीक्षण पर नज़र रखने के लिए। लेकिन भारतीय स्पेशलिस्ट भी पूरी तरह से तैयार हैं। उनका कहना है कि जब तक ये जहाज़ यहाँ पर रहेगा या तो हम परीक्षण को टालेंगे, इस एडियन का परीक्षण टाला जाएगा, और या तो चीन के जहाज़ों पर जो एंटीना लगे हुए हैं जो डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं उनको जैम कर दिया जाएगा। भारत इसमें पूरी तरह सक्षम है। अब ये भारत के रक्षा क्षेत्र के स्पेशलिस्ट, रक्षा मंत्रालय का जो भी डिसीजन होगा उस तरह से किया जाएगा। लेकिन आप चीन की आतुरता देखिए, इनकी बेकरारी देखिए कि भारत का इस तरह से आगे बढ़ना, सेल्फ डिपेंडेंट होना चीन की आंखों में किस तरह खटक रहा है। देखते हैं, इसी पर डिबेट हो रही है और इस डिबेट को एंजॉय करते हैं। लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। इंडिया इसको डिले कर सकता है और करना भी चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। और जहां तक मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स है और कुछ स्पेकुलेशंस हैं, उनके अनुसार ये था कि भाई ये जो हमारे स्ट्रैटेजिक फोर्सेस हैं इनको ये अग्नि 5 की टेस्टिंग कर रहे हैं, और अग्नि 5 हम सबको पता है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है और स्ट्रैटेजिक फोर्सेस के पास ही न्यूक्लियर एसेट्स होते हैं। तो अब ये जो आईसीबीएम हमने सबमरीन से K45 किया, फायर किया, कल हमने इंटरसेप्टर मिसाइल 5000 किलोमीटर वाला हमने टेस्ट किया, और आज हम ये जो कर रहे थे, इसको देखते हुए चीनियों की नींद उड़ गई है और वो परेशान हो गया। होल एंड फोरन वो शिप भगाया, पर कुछ और चिंता मत कीजिए। देखिए मैं I cannot say with authority, but I know if India wants, India can even jam those antennas of the ship. कोई बड़ी बात नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी उनको भी जैम करने के लिए, पर हम करेंगे नहीं करेंगे दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिफेंस एक्सपर्ट्स टू डिसाइड और एनएसए ऑफ द कंट्री टू डिसाइड। वो मेरा विषय नहीं है। बट मैं आपको ये बताऊं, चाहे तो हम उनके वो एंटेनास भी ब्लॉक कर सकते, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और अगर चाइनीज टेक्नोलॉजी तो उतनी होती है ना, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। वो एंटेना कितने चलते हैं, कहीं वो हाथी के दांत तो नहीं है, कहीं उनकी औकात कुछ तो नहीं है। देखिए चाइना के दुनिया में एक चीज आप मानिए, परसेप्शन इज द बिगेस्ट वेपन। उनकी दुनिया में परसेप्शन से ज्यादा तकवा कोई नहीं है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज मोस्ट एक्यूरेट देन बुलेट्स एंड बॉम्ब्स। अगर कहीं ऐसा तो नहीं ये ताम तंबूरा ऐसे खड़ा कर दिया पर जहां जाके लाके डरा देते हैं, वो जो होता है ना खेत में वो लगा लेते हैं ना, स्केयर क्रो क्या कहते हैं उसे हिंदी में, हिंदी होता है वो, नहीं पुतला नहीं लगा देते हैं बाबा जी का। तो ये कोई बाबा जी का पुतला भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमने टेस्टिंग कर ली और शिप खड़ा तो समझिए बाबा जी का पुतला। अगर हमने टेस्टिंग डिले कर ली तो कुछ ना कुछ इसमें बात है, क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी कितनी रिलायबल है ये तो जी जिनपिंग के सिवा और कोई नहीं जानता। क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं, इनको अमेरिका टेक्नोलॉजी देगा नहीं, इनको इजराइल टेक्नोलॉजी देगा नहीं, ये खुद कहीं ना कहीं से नकल मार के बनाएंगे। अब नकल मार के तो रोहित भाई इतना इनकी इतनी औकात है, मैं हंसी आती जब F-35 के वेरिएंट की बातें करते हैं। आज तक एक चाइनीज कार ये नहीं ला पाए मार्केट में जो सफल है। चाइनीज कार कोई नहीं है मार्केट में। चाइनीज मिक्सी, ये खिलौने मिक्सिया विक्सिया, ये लड़िया वड़िया तो ले आते हैं, पर दे कुड नॉट इवन गेट वन कार, दे कुड नॉट गेट इवन वन बाइक इन द वर्ल्ड मार्केट व्हिच इज सक्सेसफुल। एक पेन नहीं लाए चाइनीज पेन जो सक्सेसफुल है। तो ये मैं बताऊं, कहते हैं ना कि शिप पे ऊपर एंटेना लगा कर घुमाना एक अलग बात है। आज की डेट में स्पाई सैटेलाइट्स इतने पावरफुल है, लियो सैटेलाइट्स इतने पावरफुल है, आप चाहे तो बिना शिप लाए भी बहुत कुछ जान सकते हो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि शिप की औकात कितनी है। अब हमें टेस्टिंग डिले हो गई या इनके होते होगी तो औकात सारी दिख जाएगी, तो ये फिर एक और फसाड जो है चाइना का वो खत्म हो जाएगा। वो आपने सुना था ना, वो शेर आया, और वही हो जाएगा इनका।